इंटरेस्टिंगली हम बार बार कर रहे हैं ताकि आप लोगों को आपकी तवज्जुह से प्लेटफॉर्म से ह्यूमन नेचर के बारे में लोगों को पता चले कि उसने सिर्फ कोक की बोतल और चिप्स का पैकेट लिया है और जो शबीर है वो आराम से अली को घर के अंदर ले गया और इम्तियाज़ बाहर बैठा चिप्स खा रहा है और कोक की बोतल पी रहा है। कोक और चिप्स के पीछे बिक गया और उसने इनको अंदर जाने की इजाज़त दे दी। फिर उसके बाप को ऑन बोर्ड देते हैं, कहते हैं कि तुम इसको बुलाओ, तो कहते हैं मेरे जानवर खरीदना है, मुझे आके पैसे दो। इस तरह वो बहावल नगर के बस स्टेशन पे आता है, हम उसे वहाँ से पकड़ते हैं, वो वापस हमें चिश्तियाँ लेके जाता है। पेटी के अंदर से नकदी 1 करोड़ 20 लाख रुपया बरामद हो जाती है। जिस तरह हम लोग आपको ये मैसेज देते हैं कि अगर आपके साथ कोई भी इनकन्वीनियंस हो तो 15 पे कॉल करें, 15 पे कॉल करें, 15 पे कॉल करें। उसी तरह हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको ये मैसेज देते हैं कि अगर आप कोई घर रेंट पे लें तो मुतलका थाने में इंदराज करवाएं, इंदराज करवाएं, इंदराज करवाएं। अगर आप किसी आदमी को अपने घर रखें, खातून को रखें, बच्ची को रखें, मुतलका थाने में इंदराज करवाएं, इंदराज करवाएं, इंदराज करवाएं और उसका CRO चेक करवा लें प्लीज़। एक मिसाल आपने सुनी होगी, घर का बेदी लंका डाए डिफेंस के रायशी चीनी बशिंदे जिनके साथ भी ऐसा हुआ, मुलाजमिन की जानिब से मालकान को चकमा दिया गया और घर में वारदात करते हुए 1 करोड़ 80 लाख चुरा लिए गए। पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई। 36 घंटे के दौरान मुलजमान को गिरफ्तार करके करोड़ों की नकदी भी बरामद कर ली गई है। ASP डिफेंस हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम बताइएगा वारदात हुई कैसे, मुलजमान था कैसे? आपने जो बात की वो बिल्कुल एक्यूरेट भी है और बहुत एप्ट है। वो इस वजह से क्योंकि ये जो तीनों थे ये घर के मुलाजिम थे, जो 2 थे वो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे और जो तीसरा था क्योंकि उसके सिक्योरिटी एजेंसी ने CRO के अंदर एक चोरी का पर्चा देख लिया था तो उसको कॉल बैक कर लिया था। अच्छा, ये फिर बाकी जो 2 हैं इम्तियाज़ और हमारा जो दूसरा है शबीर, ये कांटेक्ट करते हैं अली से जिसको सिक्योरिटी एजेंसी ने कॉल बैक कर लिया था कि आओ ये लोग रिसेंटली पैसे एक्सचेंज करवा के आए हैं तो चोरी करके हम लोग बाद में पैसे डिवाइड कर लेंगे। वो वापस चिश्तियाँ से आता है, यहाँ चोरी करता है। इंटरेस्टिंगली हम बार कर रहे हैं ताकि आप लोगों को आपकी तवज्जुह से प्लेटफॉर्म से ह्यूमन नेचर के बारे में लोगों को पता चले कि उसने सिर्फ कोक की बोतल और चिप्स का पैकेट लिया है और जो शबीर है वो आराम से अली को घर के अंदर ले गया और इम्तियाज़ बाहर बैठा चिप्स खा रहा है और कोक की बोतल पी रहा है। कोक और चिप्स के पीछे बिक गया और उसने इनको अंदर जाने की इजाज़त दे दी। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस ऑन ग्राउंड। जब इंसान ये डिसाइड कर ले कि उसने कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करनी है तो उसे किसी तरह की डेटरेंस जो है वो रोक नहीं सकती। वो एंटर होते हैं, वो 1 करोड़ 80 हज़ार रुपया वहाँ से उठाते हैं और वो बंदा वापस चिश्तियाँ चला जाता है। हमें जब 8 बजे के करीब कॉल मौसूल होती है तो हम आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करते हैं, गारंटर को आइडेंटिफाई करते हैं। वो चिश्तियाँ के अंदर घर का एड्रेस बताता है, वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है वहाँ से वो भाग चुका हुआ है। फिर उसके बाप को ऑन बोर्ड देते हैं, कहते हैं कि तुम इसको बुलाओ, तो कहते हैं मेरे जानवर खरीदना है, मुझे आके पैसे दो। इस तरह वो बहावल नगर के बस स्टेशन पे आता है, हम उसे वहाँ से पकड़ते हैं, वो वापस हमें चिश्तियाँ लेके जाता है। पेटी के अंदर से नकदी 1 करोड़ 20 लाख रुपया बरामद हो जाती है। जहाँ पर ये नकदी रखता है पेटी के अंदर, वो घर किसका था? जहाँ पर उसका अपना घर था, अपना घर चिश्तिया के अंदर, उसके अपने घर के अंदर उसने 1 करोड़ 20 लाख रुपया जो नकदी है वो पेटी के अंदर रखी। तो कितनी रकम चोरी हुई, बरामद कितनी हुई? 1 करोड़ 20 लाख रुपया, अल्लाह का लाख शुक्र है बरामद हो गई। 60 लाख रुपीज़ अभी रहती है तो वो इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन वो डू अ ब्रिलियंट जॉब। क्या कहते हैं बाकी रकम का इन्होंने क्या किया, या इतनी बड़ी रकम का इन्होंने क्या किया? बाकी जो रकम है वो मान नहीं रहे कि हमारे पास, वो कह रहे हैं कि है ही नहीं, थे ही 1 करोड़ 20 लाख रुपया। लेकिन जो आप एक्सचेंज हुए हुए पैसे देखते हैं उसके अंदर वाज़े तौर पर क्लियर है कि 1 करोड़ 80 लाख रुपये की ही वारदात हुई है। चीनी बशिंदों का क्या कहना है कि इतनी बड़ी अमाउंट उन्होंने घर में रखी हुई थी और उसके बाद बेसिकली ये अपना बिजनेस रन करते हैं। इनकी विग्स की बनाने की फैक्ट्री है चाइना के अंदर। उसी सिलसिले के अंदर वो यहाँ आए, उन्होंने ह्यूमन हेयर कलेक्ट करने होते हैं इधर से, विच आर वेरी एक्सपेंसिव। उस सिलसिले के अंदर इन लोगों ने अपनी अमाउंट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करवाई थी ताकि ये लोग पेमेंट्स कर सकें। इतनी बड़ी रकम वापस मिलने पर चीनी बशिंदे तो आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो दीगर शहरियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, गैर मुल्कियों को भी, कि अगर घर में कोई मुलाजिम रखते हैं तो थाने में उसका अंदराज ज़रूरी है? जिस तरह हम लोग आपको ये मैसेज देते हैं कि अगर आपके साथ कोई भी इनकन्वीनियंस हो तो 15 पे कॉल करें, 15 पे कॉल करें, 15 पे कॉल करें। उसी तरह हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको ये मैसेज देते हैं कि अगर आप कोई घर रेंट पे लें तो मुतलका थाने में इंदराज करवाएं, इंदराज करवाएं, इंदराज करवाएं। अगर आप किसी आदमी को अपने घर रखें, खातून को रखें, बच्ची को रखें, मुतलका थाने में इंदराज करवाएं, इंदराज करवाएं, इंदराज करवाएं और उसका CRO चेक करवा लें प्लीज़। तो अगर कोई इंदराज नहीं करवाता तो उसके खिलाफ महकमा पुलिस की जानिब से कार्रवाई की? उसके खिलाफ ये होता है कि उसको पहले नोटिस दिए जाते हैं। जिस तरह आपको पता होगा कि किराएदारी के पर्चों के अंदर भी आप पहले नोटिस देते हैं, फिर आप उनसे जाके उन्हें लेके आते हैं और उनसे इंदराज करवाते हैं थाने के अंदर। और अगर वो बार बार कहने के बावजूद बात ना माने तो उसके बाद फिर कानूनी कार्रवाई होती है।